लेकिन दया भाभी, सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मैं भागा दौड़ी कैसे करूँगा? अरे हाँ। पोपट भाई आप एक काम करना, हमारी सीढ़ियाँ उतरकर कॉम्पाउंड में जाना, फिर वहाँ पीछे के बाजू से जो सीढ़ियाँ टेरेस की तरफ जाती है ना, आप वो चढ़ जाना। फिर आप टेरेस से हाथी भाई के विंग में चले जाना, फिर वहाँ से सीढ़ियाँ उतरकर हाथी भाई के घर पर चले जाना। ओ या। फिर वापस जब आप सेनोरिटा को मिलने के लिए आओगे, तो वही उल्टे रास्ते से हमारे घर पर आ जाना। वाह, ग्रेट। दया भाभी आप कमाल हो। पर दया भाभी, आपके यहाँ जो लड़की वाले आ रहे हैं वो बिल्कुल मॉडर्न है, और हमारे यहाँ जो लड़की वाले आ रहे हैं वो सीधे साधे विचार वाले हैं। पोपटलाल को या तो फिर मॉडर्न ड्रेस पहननी पड़ेगी या सीधी सादी। हाँ, कपड़ों को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी नहीं। देखिए पोपट भाई, आप सेनोरिटा को मिलने के लिए मॉडर्न कपड़े पहन कर आना, और टप्पू के रूम में एक कुर्ता पैजामा की जोड़ी रखना है, और फिर वापस आप सेनोरिटा को मिलने के लिए आए तो पहले टप्पू के रूम में जाना और मॉडर्न कपड़े पहन कर यहाँ पर आना। दया भाभी आप धन्य हो, धन्य हो, आप धन्य हो। ग्रेट। हाँ दया भाभी, दया भाभी आपको तो है ना थ्रिलर मूवीज लिखनी चाहिए। क्या करूँ, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पोपटलाल, दया भाभी के इस आइडिया से तुम दोनों लड़के एक साथ देख सकते हो। यस। लेकिन पोपट भाई आपको बार बार कपड़े बदल के भागम भागी बहुत फासम फास करनी पड़ेगी हो। हाँ बिल्कुल। टप्पू सेना, उनकी मदद ले लूंगा। टप्पू सेना? हाँ, और यहाँ के लिए मैं भिड़े को फोन कर देता हूँ। हाँ, बराबर है। हेलो भिड़े, सुन, आज दोपहर के तेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दे और खाना खाने के बाद एकदम से मेरे घर पर आ जाना। अरे भाई ज्यादा सवाल मत कर, मैं तेरा विद्यार्थी हूँ, जितना बोलता हूँ उतना करना। थैंक यू, बाय। अरे थैंक यू हाथी भाई, कोमल भाभी, दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी फटाफट जाता हूँ और शाम की तैयारी करता हूँ। बाय बाय बाय। अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया। इसे बुढ़पक पगला गया। सुपर डुपर एक्साइटिंग। पोपट अंकल, आपको देखने एक साथ दो आंटी आ रही है। ये भाई टप्पू, आंटी यानी लड़कियां बोल। हाँ सॉरी, दो लड़की आ रही है। पूरा फिल्मी सीन हो जाएगा ना। टप्पू तेरे घर और मेरे घर पोपट अंकल भाग भाग कर आंटियां देखेंगे, लड़कियां देखेंगे। वो भी गोली तेरे घर पर कुर्ता पैजामा पहन के और मेरे घर पर सूट पहनकर। और पोपट अंकल कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे बच्चों, इसीलिए तो तुम लोगों की मदद चाहिए। ए भाई भिड़े, तू इतनी देर से चुप क्यों बैठा है? कुछ बोल। अरे क्या बोलूं मैं पोपटलाल, एक शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो लड़कियां, ये चीटिंग है। ये आदर्शवादी, ये चीटिंग नहीं, सेटिंग है, सेटिंग। अरे भाई भिड़े, मेरी जिंदगी का सवाल है, जरा हालात को समझो, मजबूरी को समझो। मैंने बोला था दोनों लड़कियों को कि भाई एक साथ एक टाइम पे तुम मुझे देखने के लिए आओ। और क्या है भिड़े, मैं अगर दोनों लड़कियों के साथ एक साथ अफेयर करूं या शादी करूं तो वो चीटिंग होगी। ये तो सिर्फ लड़कियों को देखना है। हाँ भिड़ अंकल, मेरे दादाजी कहते हैं कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो जरूरत पड़ने पर हमें भी मदद मिलती है। अरे यार मस्त सोई जा रहे। भिड़ अंकल, कल बोर्ड पे लिख देना। ये घोड़िया मना को शिकूं। अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। मैं बताता हूँ, भिड़ा आगे आ जाओ। क्या है, हाथी भाई के घर पे जो लड़की वाले आएंगे वो बिल्कुल सीधे साधे विचारों वाले हैं, और दया भाभी के घर पे जो लड़की वाले आएंगे वो एकदम मॉडर्न विचारों वाले हैं। तो तुझे दया भाभी के घर पर रहकर मामले को संभालना है, कोई गड़बड़ ना हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। नहीं, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर गड़बड़ होगी ना तो तुम्हारी तरफ से होगी, क्योंकि तुम ज्यादा उत्साह में हो। डोंट वरी, आई विल मैनेज। आप लोग सिर्फ ये बताओ कि आपको पूरा प्लान समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, आ गया। नहीं, प्लान वगैरह सब ठीक है। अभी ये बताओ पोपटलाल कि कपड़ों का क्या है? कुर्ता पैजामा है, सूट है या खरीदना है?
अरे भाई, पत्रकार पोपटलाल ने सारा इंतजाम करके रखा है। एक मिनट बोले, मैं अभी दिखाता हूँ। ये है कुर्ता, है ना फर्स्ट क्लास? मस्त है। और ये है सूट। क्या हुआ? कैसा है सूट? पोपट अंकल, कुर्ता पैजामा तो ठीक है, पर आप ये आउटडेटेड सूट पहनोगे? हाँ, लड़की वाले तो आपका सूट देख के आपको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, बोलेंगे कि ये लड़का हमें सूट नहीं करता। नया सूट ले लो। भाई अब क्या होगा? अरे इतने कम टाइम में नया सूट कहाँ से आएगा? भाई भिड़े, तेरे पास कोई अच्छा सूट है? है ना, मस्त डिजाइनर सूट है, चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा भाई। वैसे किस तरह की डिजाइन है? अभी जो ने एग्जैक्टली कैसा डिजाइन किया मुझे मालूम नहीं है ना। मुझे मजाक सूझ रहा है। ये सोचो कि इतने कम टाइम में हम सूट कहाँ से लाएंगे? आपको किनका सूट होगा? सोडी अंकल? नहीं। हाथी अंकल? नहीं। पापा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेहता अंकल? हाँ, लेकिन टप्पू, मेहता साहब अपना सूट देंगे? क्या है ना, किसी किसी को अपनी पर्सनल चीजें बहुत प्यारी होती है। देंगे पोपट अंकल, देंगे, जरूर देंगे। मेहता अंकल उनके सारे सूट आपको खुद दिखाएंगे और उनमें से आपको जो बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। अच्छा, लेकिन कैसे? वो आप टप्पू पर छोड़ दो। नटू काका, आइंदा आप मुझे पूछे बिना कोई डील नहीं करेंगे। आप सिर्फ बैलेंस पेमेंट की रिकवरी पे ध्यान दीजिए। ओहो बालू मामा, कैसे हो? नटू काका, यहाँ काम की बात चल रही है, फोन पे बात करें। फोन कट करो, बाद में फोन करो। बालू मामा, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। सॉरी सेठ जी। नटू काका, मैं ऊंट पे बैठा था तभी आपका फोन आया था। वो अजीत भाई का 5 लाख का चेक नहीं आया, वो आ गया? हाँ, वो तो कब का आ गया। तो कभी बताएंगे आप मुझे? अरे सेठ जी, मैंने उसी वक्त आपको बताने के लिए फोन किया था, मगर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो बाद में मैंने एसएमएस भी किया था, आपने एसएमएस पढ़ा नहीं? ओह, मैं भूल गया था, आपको एसएमएस पढ़ना आता नहीं। सॉरी सेठ जी, सॉरी। अब क्या है दया? टप्पू के पापा, जल्दी से आशीर्वाद दीजिए। कैसा आशीर्वाद? अरे पोपट भाई को देखने के लिए एक साथ 2 लड़की आने वाली थी ना, तो उसका टेंशन था कि दोनों लड़कियों को अलग अलग घर पे एक साथ पोपट भाई कैसे देखेंगे। लेकिन आपके आइडिया की वजह से प्रॉब्लम मिट गया। मैंने कौन सा आइडिया दिया? अरे बाबा, आपने कहा था ना कि पोपट भाई को कहो कि दोनों घर पे उड़ उड़ कर जाए, तो पोपट भाई सच में ऐसा करने वाले हैं। क्या है? तो टप्पू के पापा आशीर्वाद दीजिए कि कोई गड़बड़ ना हो और पोपट भाई की बात पक्की हो जाए। दया, इधर काम का टाइम पे तो ये आशीर्वाद। उससे कि 5 लिट्टी के बदले 1 लिट्टी में आशीर्वाद दे दीजिए ना। प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, मेरी शुभकामना है कि पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो जाए और उसके ससुराल वाले उससे घर जमाई बनाकर अपने साथ उड़ा ले जाए। थैंक यू। ओके। आपको हक है, काम की बात चल रही हो तो भी आप फोन पे बात कर सकते हैं। आप सेठ हो, सेठ का कोई सेठ थोड़े ही होता है। सॉरी सेठ जी, अभी कट कर देता हूँ। कर लो। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। हेलो, बोल बागा, कैसा है बेटा? हाँ, अच्छा, इस संडे को फिल्म देखने जाना है। कौन सी फिल्म देखेंगे बोल? नहीं, हिंदी फिल्में मैं नहीं देखता। आई एम ऑलवेज वॉचिंग इंग्लिश फिल्म।
इंग्लिश फिल्में देख देख कर तो मेरी इंग्लिश सुधरी है। पार्क नहीं है, अपनी गाड़ियां यहाँ पार्क करो। और क्या भाई, टप्पू सेना ने आज मेहता अंकल के घर हल्ला कैसे बोल दिया? मेहता अंकल, टप्पू सेना ने गोकुल धाम में कंपटीशन रखा है कि किसके पास सबसे ज्यादा सूट है। ओ, सूट का कंपटीशन? थोड़ा डिफरेंट है भाई टप्पू। मेहता अंकल, अगर टप्पू डिफरेंट है तो कंपटीशन भी डिफरेंट होगा ही ना। सूट का कंपटीशन तुझे सूट करता है। वैसे इस कंपटीशन में कोई ज्यादा कंपटीशन है नहीं, क्योंकि इसे मैं ही जीतने वाला हूँ। वो तो अभी पता चल जाएगा। आपके पास कितने सूट हैं? मेरे पास 4 सूट है। 4 सूट नहीं तारक, 5। 5? भाई अंजलि कह रही तो 5 होंगे, 5 सूट है। अच्छा, तो दिखाइए। पोपट अंकल भी 7 सूट बोलकर सिर्फ 2 ही दिखा पाए। अरे वो 2 इसलिए दिखा पाए क्योंकि उनके पास 2 ही सूट होंगे। मेरे पास तो 5 सूट है, अभी दिखाता हूँ। अंजलि लेके आओ जरा। अरे क्या बात कर रहे हो बच्चों सूट की। एक जमाना था जब मैं हर विंटर्स में 2-3 सूट बनवाता था, और कॉलेज के टाइम में क्या बात थी। लोग कहते थे कि देखो सूट देखना है तो मुझसे तारक मेहता का। सूट का बड़ा शौक था। इन दिनों भाई कभी कभी बनवा लेता हूँ। तारक, हाँ आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए आपके ये चारों देखो सूट। मेरे सूट सारे के साथ। और ये नया वाला। एग्जैक्टली। असल में ये सूट बच्चों मैंने आज तक पहना नहीं, इसलिए मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे पास ये सूट भी है। ये है मेरा 5वां सूट। हाँ, यही है सबसे बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट है। देखो। हाँ, एक मिनट दिखाइए। हाँ हाँ। हाँ, ये सूट डन। डन? डन मतलब क्या टप्पू? एक मिनट, पोपट अंकल आ जाइए। हेलो हेलो। पोपटलाल तुम दरवाजे के बाहर ही छुपे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या माजरा है भाई? मेहता साहब भाई थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। पोपट अंकल, हमारे हिसाब से ये सूट बेस्ट है। आपको कैसा लगा? दिखाओ दिखाओ जरा दिखाओ। भाई ये सूट मुझ पर अच्छा लगेगा ना? परफेक्ट। थैंक यू। अरे भाई क्या हो क्या रहा है? ये सूट मेरा है, तुम मुझसे पूछ रहे हो पसंद आया कि नहीं, वो लगा के देख रहा है, चल क्या रहा है ये सब कुछ? आपने ये सूट आज तक पहना है? अरे नहीं भाई बताया ना मैंने तुम्हें, बिल्कुल नया है, मैंने आज तक नहीं पहना। तो ये पोपट अंकल पहनेंगे। सिर्फ आज के लिए। अरे भाई लेकिन क्यों पहनोगे? बात क्या है, कोई समझाएगा? मैं बताता हूँ। समझ गए? समझ गए भाई। पोपटलाल तुम्हारे तो भाग खुल गए। हाँ? अरे थैंक यू मेहता साहब। एक साथ 2-2 लड़के आ रही देखने। नहीं 2-2 लड़कियों की वजह से भाग्य नहीं खुले। भाग्य तो इसलिए खुले कि आप मेरा सूट पहन रहे हैं। लेकिन टप्पू ये चीटिंग है जिस तरह से तुमने सूट बाहर निकलवाया। अगर आपको सच नहीं बताते तो चीटिंग होती। बच्चों भाई चलो, टाइम बहुत कम है। अरे भाई ये पोपटलाल बालों के साथ खेलना बंद करो भाई। तैयार हो जाओ जल्दी। भाई भिड़े, तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी। कल मला है बहुत, थोड़ी देर में लड़की वाले आते होंगे। तुमने मेहता साहब का कोट ट्राई किया? अरे कोट तो आने दो। कोट इज रेडी। आपके कपड़े इस्त्री करके रेडी है। वेरी गुड। ए वेरी गुड वाले, आप पहनो तो सही। डोंट वरी भिड़े, आई विल मैनेज। अरे मैनेज का मैनेज, घालूं तो बस। अरे पहन तो लो पोपटलाल। भाई ये मेड फॉर ईच अदर है। हाँ ठीक है पहनो। मदद करो जरा मेरी। हाँ इसकी मदद करो भाई। ये पहनिए। संभल के संभल के। ये वाला हाथ। भिड़े, ये कोट थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा? आप बोलो आई विल मैनेज। आई विल मैनेज। कोट दीजिए। अब एक मिनट। क्या करना? एक मिनट। हाँ, गोली पकड़। एक मिनट। क्या करने जा रहे हो भाई? चल गोली, चल गोली, फटाफट 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 फटाफट, चल चल। स्लीव रोली कर, स्लीव रोली कर, फटाफट करो। हाँ। अरे इतनी जल्दी ये कोट को कैसे ऑल्टर करेगा? हाँ भाई।
टप्पू इधर भी। अरे टप्पू, ये मेहता साहब का बिल्कुल नया कोट है, उन्होंने एक बार भी नहीं पहना और आगे कभी पहन भी नहीं पाएंगे। सत्यानाश हो गया मेहता साहब के कोट का। दुनिया में ऐसा आइडिया सिर्फ टप्पू ही कर सकता है। थैंक यू। ये थैंक यू वाले तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। गोली पकड़। ये हो गया अभी लेंथ। चल। अभी यहाँ पर चप्पल मार। हाँ मार। हाँ हो गया परफेक्ट। अरे टप्पू कोट को ऑल्टर करने के लिए कोई स्टेपलर थोड़ी मारता है। चलो टेलर के पास। चलो टेलर के पास। चलो। नहीं, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ये चलेगा मुझे, तू दे कोट। आप ट्राई कीजिए, बराबर ना हो तो और स्टेपल मार देता हूँ। अरे भाई ला दे। पोपट भाई, ये पोपट भाई ये क्या? अब अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे जल्दी कीजिए, वो लड़की वाले अभी आ ही रहे होंगे। डोंट वरी दया भाभी, आई विल मैनेज। अरे वाह दया भाभी, आप कितनी फर्स्ट क्लास तैयार हुई है आज। थैंक यू, लेकिन मैं तो तैयार होंगी ना। मेरे भाई का रिश्ता जो होने वाला है, तो मुझे तो हरक होगा ही ना। देखो भिड़े, बहन हो तो ऐसी। हाँ, मेरी शादी को लेकर आप कितनी उत्साहित है। अरे भाई, उत्साह का दूसरा नाम ही दया भाभी है। और पहला नाम बताता हूँ बाद में। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, अभी तैयार हो जाना। चलो हेल्प करो। आराम से उसको इस्त्री किए, आराम से। आइए मम्मी काकी, बैठिए। घर ढूंढने में कुछ दिक्कत नहीं हुई है? नहीं, गोकुल धाम तो कितना फेमस है। वो कितनी बड़ी हो गई है रीटा। रीटा नहीं, सैनोरीटा। ओह सॉरी, मैं याद हूँ ना कि भूल गई। ऑब्वियसली दी याद है मुझे, गरबा चैंपियन। दया, तुम्हारा गरबा तो हर जगह फेमस है। दया, तुझे कितने सालों के बाद हमने देखा। हाँ काकी, बहुत साल हो गए। क्या तुम डाइट एक्सरसाइज करती हो? हैं? तुझे इतने सालों के बाद देखा, पर आज भी तू वैसी की वैसी दिख रही है। सीरियसली दी, नो चेंज। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। लीजिए पानी। हाँ, ज्यादा पानी मत पीजिएगा। अरे फिर नाश्ता भी तो बाकी है। हंस को मजाक करने की आदत है। सही बात है। आप लोगों को पीछे के रास्ते से आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे कलावती, चिल, शर्माओ मत और इसे अपना ही घर समझो। बाय द वे, प्रिटी ड्रेस आई शुड से। कहाँ से ली? वो दादर स्टेशन के पास ड्रेस की दुकान है ना, वहां से। ओह, लड़की वाले तो आ गए, ये पोपटलाल कहाँ रह गया? चलो जल्दी। एक मिनट रुको, अभी नहीं। पोपटलाल, लड़की वाले अभी आए हैं, वो जरा बैठेंगे, उनको बैठने दो, इंतजार करने दो, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। ओह रियली? हाँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगी पोपट भाई को आने में। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। भाई वीडियो चलो, अब और कितना इंतजार। चलते। अरे ये तो मेरा फोन है। उठाओ ना।
अरे लेकिन इसमें नहीं है, वो जैकेट में है। जैकेट कहाँ है? जैकेट मैंने तुम्हें दिया था। अरे मुझे क्या मालूम, मैं तो यहीं पे रखा था। अरे इसके अंदर शायद। What happened, Dad? लगता है किसी का मोबाइल बज रहा है। ये सोसाइटी में बाहर काम चल रहा है ना, तो किसी मजदूर का फोन बजा होगा। कहाँ रखा पे तुम्हें मालूम नहीं है तो? अरे ये ऊपर वाली जेब में। अरे दुनिया भर की जेबें इस जैकेट को। राइट। ये रहा। हाँ दया भाभी। पोपट भाई आप कहाँ हो? मैं टप्पू के रूम में, आपको तो मालूम है। ये दया भाभी नाटक कर रही है, लड़की वालों के सामने पूछ रही है तुमको कि तुम कहाँ हो और तुम क्या बोल रहे हो यहाँ पे होकर के। सॉरी दया भाभी, आई एम रेडी, आई एम कमिंग। हिंदी में बोल। मैं तैयार हूँ, मैं अभी आता हूँ। कलावती, तुम जॉब कहाँ करती हो? नहीं भाभी, हमारी बिरादरी में लड़की नौकरी नहीं करती। ओह पंडित जी, जमाना बदल चुका है और जमाने के साथ चलना चाहिए। बदलना तो पड़ेगा ही ना। लो आ गए पोपट भाई। पोपट भाई, ये है जसवंत काका और ये कामिनी काकी। Oh really? Okay. Oh hello. हेलो। Hello, how do you do? Control. Oh really? Okay. Namaste mama. Namaste papa. पप्पा नहीं, मिस्टर शाह, मिस्टर जसवंत शाह। Oh okay. Okay, Mr. Shaw. आप बैठिए ना पोपट भाई। Oh sure. Thank you. और ये है रीटा। Wow, क्या नाम है? Rita. No, I don't like Rita. Call me Senorita. Exactly. Rita. क्या नाम है? Senorita. Beautiful. Very beautiful. Sounds very nice. सुंदर, अति सुंदर। पर कितने सालों से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कहाँ छुपी हुई थी अब तक? ओके। ये मिस्टर भिड़े हैं, सेक्रेटरी। You mean to say that personal secretary? नहीं पर्सनल नहीं, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली मिस्टर भिड़े मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बिग ब्रदर, तो इसलिए मेरे साथ आए हैं। हाँ। क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। अरे परिवार तो ठीक है, पर लड़का कहाँ है? वो तो खेलने गया है। खेलने? लड़का करता क्या है? अभी तो स्कूल में पढ़ रहा है। लड़का अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो फिर हमें क्यों बुलाया? ओह माय गॉड, नहीं थोड़ी गलतफहमी। एक्चुअली हंस, ये लोग गोली की बात नहीं कर रहे, पोपटलाल भाई की बात कर रहे हैं। ओह, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा आप मेरे बेटे गोली की बात कर रहे हैं। पोपटलाल तो अभी 5 मिनट में आता ही होगा। आप यूके में रहे हो? नहीं, क्यों? नहीं, वो मुझे आपका एक्सेंट सुनकर ऐसा लगा। ओह अच्छा। Very intelligent question, Senorita. Actually क्या है, मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स यूके में रहते हैं। वो अक्सर मुझे फोन करते हैं मेरी एडवाइस लेने के लिए, तो उनके साथ बात करते करते मैंने भी उनकी भाषा सीख ली है। लाइक एक्सेंट, यूके एक्सेंट। वैसे फ्यूचर में मेरा प्लान अब्रॉड सेटल होने का ही है, लंदन।
पोपट ज्यादा उड़ मत। वैसे मिस्टर पोपटलाल, आप करते क्या हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार। इस देश के सबसे बड़े अखबार तूफान एक्सप्रेस के लिए आर्टिकल लिखता हूँ। और मेरे आर्टिकल से आई शेक द वर्ल्ड। दुनिया हिला देता हूँ। आपने मेरे आर्टिकल्स तो पढ़े ही होंगे मिस्टर जसवंत? जी नहीं। मिठाई लीजिए ना, लीजिए। थैंक यू। हंस। अरे मैं नहीं, इन लोगों को ही बोल रहा हूँ। चाचा जी लीजिए ना, आप लोग भी लीजिए। और हाँ, एक खास बात और, हमारे पोपटलाल जी का खुद का घर है। मतलब आप समझ सकते हैं मुंबई में खुद का घर होना कितनी बड़ी बात है। हाँ, और मैं गारंटी देती हूँ, पोपट भाई सेनोरिटा को पलकों पे बिठा कर रखेंगे। इनका स्वभाव है ना एकदम शांत, सौम्य, मिलनसार है ना कि कभी किसी को नहीं नड़ते, है ना? फ्रेंड्स, कुर्ता रेडी है ना? हाँ, पोपट अंकल भी आते ही होंगे। हाँ, आने दे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। अरे डॉक्टर बाबू 2 बार मिठाई खा चुके हैं, लड़का कहाँ है? ओहो, अब तो बुलाना ही पड़ेगा। क्या? नहीं, कुछ नहीं, अभी बुलाता हूँ, फोन करता हूँ। हाँ, लीजिए। हेलो पोपटलाल, अरे भाई कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। यस बॉस। अरे बॉस नहीं, डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ। हेलो बॉस, आपकी आवाज कट रही है। पोपटलाल जल्दी से घर आ जाओ। हेलो, शायद सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है। वो थोड़ा सिग्नल कट रहा है। हेलो। एक्सक्यूज मी, वो एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। बॉस का सिग्नल मिल नहीं रहा है। I'll just come, okay? हेलो। सॉरी। बॉस, मैं बाहर आ रहा हूँ। 1 सेकेंड। हेलो। हाँ बॉस, बोलो। हेलो। अरे भाई, अभी आ रहा हूँ। ठीक है पोपटलाल, बस अभी 2 मिनट में आ रहा है। हाँ, 2 मिनट, आप लीजिए ना। हाँ लीजिए ना, आप भी लीजिए ना। एक मिनट। पंडित जी की लड़की है ना? हो गया? वाह पोपट अंकल, आप बहुत मस्त लग रहे हो। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। बाय। अच्छा। हाँ, अरे भैया सुख आयो रे, रंग जीवन में लायो रे। साहब सब गिर जाएगा। तेरी शादी हुई है? हाँ। तो चुपचाप बैठ के अपना काम कर। अरे जाओ ना भाई। सॉरी। बस आता ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लो, पोपटलाल भाई आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम बेटा। क्षमा चाहता हूँ मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ, आने में थोड़ा विलंब हो गया।
वो क्या है, मैं किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पहले मंदिर जरूर जाता हूँ। हाँ 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 हाँ। सुंदर, अति सुंदर, और इसे तो चश्मा भी है। मिस्टर भिड़े, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हाँ, कब की? समय पर। मेरी एक बेटी भी है, सोनू। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज। क्या है, हमारे जमाने में अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी। और फिर शादी के बाद उस मैरिज में लव को अरेंज करना पड़ता था। सेक्रेटरी होने के अलावा और क्या करते हैं? भिड़े भाई डिलीवरी करते हैं। इसका मतलब आप डॉक्टर है, गायनेक? नहीं 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 नहीं। अरे क्या नहीं, हाँ नहीं, करते हैं। करता हूँ, मतलब मेरी वाइफ जो है ना, उसका पापड़ और अचार का बिजनेस है, तो उसके पैकेट्स में डिलीवरी करता हूँ, उसको मदद करने के लिए। वैसे मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे जोड़ियां तो नसीब की बात होती है, लेकिन अगर ये रिश्ता तय हुआ तो आपकी बेटी को पोपटलाल भाई बहुत खुश रखेंगे। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है। हाँ। थैंक्स। दया दी, आप हमेशा साड़ी पहनते हो? हाँ, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तुम भी साड़ी पहनती हो ना? नेवर। ओह, कभी नहीं दी। ओह। पर शादी में तो साड़ी पहनोगी ना? दी, मेरा बस चले ना तो मैं शादी भी जींस टॉप में करूं, लेकिन साड़ी पहननी पड़ेगी। अरे देवा, कठिन है। बहुत ही। अरे पोपटलाल, कुछ पूछना हो तो पूछो, शर्माओ मत, कुछ पूछो। हाँ हाँ बेटा, कहो ना। जी, आपका शुभ नाम? कलावती। अच्छा, और इनका? इसी का नाम तो कलावती है। सुंदर, अति सुंदर, कितनी पवित्रता छलकती है इनके नाम से। वैसे आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? जी, पीएचडी की है संस्कृत विषय में। ओहो, आपको संस्कृत आती है? हाँ। तो संस्कृत में वार्तालाप कीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। लेकिन क्या है, आपने संस्कृत में पीएचडी किया है, मेरा ज्ञान तो बहुत ही सामान्य है, तो आपके सामने संस्कृत बोलना उचित नहीं होगा। ये पोपटलाल, वो बॉस का फोन आया ना उसका, तो काफी जरूरी बातें कर रहा होगा। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। वो बहुत दूर चले गए क्या? नहीं नहीं, वो तो बाजू के विंग में, बाजू के कमरे में है ना। मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। हाँ? अरे पोपटलाल, मेरे उच्च अधिकारी का फोन है। जय श्री राम। अरे पोपटलाल, कहाँ रह गए भाई? जल्दी आओ यहाँ पे। आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो। शायद नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं शीघ्र ही इनसे वार्तालाप करके तुरंत उपस्थित होता हूँ। क्षमा कीजिए। कोई बात। हेलो
हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हेलो हेलो बॉस। हाँ अरे पोपटलाल जल्दी। अरे 1 मिनट। क्या कर रहे हो? हाँ बोल। अरे यहाँ पे लड़की वाले के सामने बैठना मतलब बिना हैंडल के स्कूटर चलाने जैसा है। जल्दी आ। अरे उड़ क्या हो क्या? एक विंग से दूसरे विंग आने में टाइम तो लगेगा ना। अरे यार भिड़े तू तो समझ। हटाओ। वो भिड़े का फोन था। बाय द वे कलावती, तुम्हें और क्या क्या पसंद है? मुझे भरतनाट्यम और भजन पसंद है। मुझे डांस और पार्टी पसंद है और धार्मिक चैनल पे गुरुजी का प्रवचन देखना पसंद है। I love to watch English movie channels and fashion shows. मैं रोज मंदिर जाती हूँ। मैं रोज डिस्क जाती हूँ। I love disco. मुझे घर का खाना ही पसंद है। और मुझे होटल का खाना पसंद है। शादी के बाद मैं घर पे खाना नहीं बनाने वाली। आ गए पोपट भाई। नहीं पोपटलाल अभी तक नहीं आए। वो क्या फोन पे बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी बात है। अभी 2 मिनट में आता ही होगा वो। बच्चों आइए पोपट बैठिए। अरे नहीं, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है। वो भिड़े का फोन आ गया है। जल्दी से कपड़े लाओ। कोट कहाँ है? छोड़ दो। पोपटलाल का फोन बहुत लंबा चला। हाँ काफी लंबा चला। तो आ गए होंगे। मतलब उसका फोन हो गया होगा। मैं अभी उसे लेकर ही आता हूँ। हाँ वही जाइए। अभी आएंगे। अरे पोपटलाल चलो भाई, वो जसवंत भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। नहीं बस रेडी हूँ। चलो। पोपट अंकल ये तो बताइए, हाथी अंकल के घर पे जो लड़की आई है वो आपको कैसी लगी? हाँ बताइए ना प्लीज। पसंद है। Congratulations. तो चलो इनको जाके मना कर देते हैं। ये भाई रुक। मुझे ये वाली लड़की भी पसंद है। दोनों लड़कियां पसंद है? वाह, हे भगवान, मैं तुम्हें दिल से प्रार्थना करता हूँ इस बार हमारे पोपटलाल की शादी करा ही दो। भगवान बीड़े की बात इस बार सुन लेना। अरे चलना। अरे मेरा छाता। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? क्या है, रात को लेट हो जाए ना तो भी प्रयत्न यही होता है कि सुबह जल्दी उठ जाओ। क्षमा चाहता हूँ मान्यवर, क्षमा चाहता हूँ। मान्यवर? वो एक्चुअली बॉस के साथ वो धार्मिक आर्टिकल पे बात चल रही थी ना, तो इसलिए वो भाषा जरा जुबान पर आ गई। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वो क्या है ना कि मेरे बॉस मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। वो थोड़ा जरूरी काम था, इसलिए फोन लंबा चला। वो ठीक है, लेकिन आपके माथे पर ये तिलक कैसे आया? हाँ आपके सर पे तिलक नहीं था। वो धार्मिक आर्टिकल मैंने अभी बताया ना, बॉस के साथ धार्मिक आर्टिकल पे बात चल रही थी। और मेरा क्या है कि हर बार मैं जब नए आर्टिकल पे काम करता हूँ तो फील के लिए कुछ करता हूँ।
तो इस बार तिलक पे आर्टिकल है, तो अंदर मंदिर है, वहां से मैंने तिलक लगा लिया, so that I can think about it. उस तरह के विचार आए। But I must say, Senorita और Mr. Jaswant, very, very, very good observation. Very nice. डॉक्टर बाबू, हाँ? और कितना लंबा फोन चलेगा? वो क्या है ना चाचा जी, बॉस उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। वो अपने ऑफिस का खास आदमी है। क्या? मतलब लड़का है। He is the best, हाँ? या बेस्ट। मैं क्या कह रही हूँ, वो दादर स्टेशन के कहाँ पर है वो दुकान? वो दादर स्टेशन के एग्जिट सामने दुकान है। अच्छा। Well, Miss Senorita, हमारे विचार कितने मिलते जुलते हैं। Yeah. Excuse me. मेरा भी फोन नहीं उठा रहा, लगता है कुछ बहुत ही जरूरी बात चल रही है। बस अभी आता ही होगा। या 2 मिनट में। मैं क्या पूछ रही हूँ, उस दुकान में मेरे साइज की ड्रेस मिलेगी? मटेरियल मिल जाएगा। गुड, आपके साथ ही चलूंगी मैं शॉपिंग के लिए। जरूर जरूर। आप लीजिए ना, आप कुछ ले ही नहीं रही है, लीजिए लीजिए। ओके, थैंक यू। पोपटलाल जी, मुझे ये बताइए कि विमेन की आजादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओह, गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पर्सनली मैं बहुत खुले विचारों की हूँ। आई लव फ्रीडम। ओह, रियली? मैं भी। आई एम जस्ट लाइक अ फ्री बर्ड। मुझे पार्टीज करना, घूमना फिरना, वीकेंड में दोस्तों के साथ बाहर जाना, आई लव ऑल दिस थिंग, यू नो। मुझे भी। ओह ग्रेट। लगता है हमारी जोड़ी बहुत जमेगी। जमेगी जमेगी। वाह बेटा पोपट, अभी बहुत मीटू मीटू कर रहे हो। एक बार शादी हो जाने दो, सब पता चल जाएगा। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं? शादी क्यों नहीं? किसी लड़की ने पसंद ही नहीं किया? इसने किसी लड़की को पसंद ही नहीं किया। हो काका। एक्चुअली मैं पिछले कई सालों से किसी मॉडर्न, इंटेलिजेंट, स्टाइलिश लड़की की तलाश में हूँ, और लगता है शायद वहीं से होगा। बॉस का फोन है। Oh yes, you're right. You're right. Hello boss. हेलो पोपटलाल, अरे भाई कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। हेलो हेलो, नेटवर्क में आ रहा हूँ। Excuse me, same network problem. I'll just join you. जल्दी अभी आता हूँ। Please excuse me. Hello, hello boss. Hello. जल्दी आना। मेरे मोबाइल में तो फुल सिग्नल है। अच्छा, एक मिनट। कमाल है, मेरे मोबाइल में भी पूरा नेटवर्क है। वो क्या है, नेटवर्क कंपनी अलग अलग होती है ना, तो शायद उसके कंपनी का नेटवर्क इज नॉट नेटवर्किंग। काका, वो कंपनी अलग अलग होती है तो। ओके। अरे बच्चों क्या करते हो? टीके ने मुझे उधर भेज दिया। सॉरी पोपट, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, फटाफट चेंज करो। बराबर है। छता ये रहा। थैंक यू। अरे हाँ, अरे बच्चों, वो कोट में स्टेपलर पिन बहुत लग रही थी, जरा ठीक कर देना। हाँ, ओके। कोट किधर है? ऐसा, एक मिनट। थैंक यू।
पोपटलाल भाई, क्षमा चाहता हूँ, पुनः आने में विलंब हो गया। वो क्या है, मेरे उच्च अधिकारी मुझ पर पूरी तरह से निर्भर है। उन्हें मुझसे अति महत्वपूर्ण कार्य था। कोई बात नहीं, वैसे भी कार्य की जिम्मेदारी तो सर्वप्रथम होती है। जी जी जी। हाँ हाँ पोपटलाल भाई, आप बैठ के बात कीजिए, आइए आइए। हाँ जी 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 जी। आपने तो दूसरा चश्मा पहना था ना? नहीं तो? वो क्या है, मैं संकट समय के लिए हमेशा एक अतिरिक्त जोड़ी रखता हूं चश्मों की। मैं जब अंदर फोन पर बात कर रहा था तो मेरे पहले वाले चश्मे का कांच गिरकर टूट गया, तो इसलिए मैंने ये चश्मा पहन लिया। हाथी भाई, आपके वो मित्र हैं ना जिनकी चश्मों की दुकान है, उनसे मेरा पहला चश्मा जरा ठीक करवा दीजिएगा। मेरा कौन सा मित्र? वो आपके मित्र है ना सोढ़ी, जिनकी चश्मों की दुकान है। अरे वो सोढ़ी भाई, सोढ़ी भाई। अच्छा अच्छा, सोढ़ी सोढ़ी, हाँ मैं ठीक करा दूंगा, ठीक करा दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे हम किस विषय पर बात कर रहे थे? संस्कृत। हाँ। ये बताइए, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोशिश तो बहुत की बेचारे ने। योग्य कन्या? मैं बरसों से योग्य कन्या की तलाश में हूँ, जिसके विचार पवित्र हो, आचरण शुद्ध हो। आज के जमाने की कन्याएं डिस्को में जाना, होटलों में जाना, फिल्में देखना, ये सारी चीजें पसंद है। और मैं ठहरा सीधे साधे व्यक्तित्व वाला इंसान। मैं एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में हूँ जो धर्म, निष्ठा और नीति से मेरे साथ जीवन व्यतीत कर सके। मेरे उच्च अधिकारी का ही फोन है। उन्हीं का है। जय श्री राम। हाँ कहिए। हेलो हेलो। नहीं नहीं, नेटवर्क की पुनः प्रॉब्लम है। क्षमा कीजिए, पुनः नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं शीघ्र ही उनसे वार्तालाप करके उपस्थित होता। शीघ्र ही आना। हाँ। हेलो, सिग्नल नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ बॉस। हाँ 1 मिनट। देखिए कितने नेक ख्याल है पोपटलाल भाई के। हाँ। बहुत खुश रहेगी कलावती। कौन है भाई? नीचे उतरो। कौन है भाई? नीचे उतरो। कौन है? अरे अरे बच्चों, कितनी गड़बड़ करते हो भाई तुम लोग। इस बार चश्मे नहीं बदले। सॉरी। अरे भाई चलो फटाफट, अभी कपड़े बदलो। पोपट अंकल, और कितनी बार आप भाग भाग कर कपड़े चेंज करने वाले हो? हाँ पोपट अंकल, ऐसे तो आपका 5 किलो वजन यूं कम हो जाएगा। तो बदन में बचेगा क्या? अरे भाई ये मजाक का वक्त नहीं है, चलो फटाफट कपड़े बदलो। एक और हेलो गाइस, आई एम बैक। आ गए। बैठिए। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि अगर ये रिश्ता होगा ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। और
आपको भी जीवन भर खुशी रहेगी कि एक काबिल और हीरे जैसे लड़के के साथ रिश्ता हुआ। दया बेटी, जो भी फैसला करना है सेनोरिटा को करना है। हाँ वो तो है। सेनोरिटा, हमारे पोपट भाई के लिए एकदम शांत मन से विचार करके फिर फैसला लेना। बोलो बेटा, क्या फैसला किया तुमने? हाँ हाँ बोलो बेटा। मैंने ये फैसला लिया है कि इस रिश्ते के लिए मेरी हाँ है। मेरी हाँ है। क्या बात है? अरे पोपटलाल, तेरा भाग्य खुल गया। तेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी कलरफुल हो गई। मैं मिठाई लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज, मुंह मीठा कराइए प्लीज। अरे क्या पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ हो तुम भाई? पोपटलाल जी, आपका क्या विचार है सेनोरिटा के बारे में? मेरी तो 2 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैं अपने बड़े भाई और बड़ी बहन दया भाभी से डिस्कस करके I'll get back to you in 2 minutes. ओके। भिड़े जरा चलो। पोपट भाई, लीजिए पेड़े खाइए। दया भाभी जरा अंदर आइए प्लीज। क्या? चलो भिड़े चलो आओ। आप तो मुंह मीठा कीजिए। दया भाभी आइए। आइए। आइए मुंह मीठा कीजिए। आइए। दया भाभी यहाँ आइए। अरे आइए। सेनोरिटा ने तो हाँ बोल दिया है ना। तो भी कंफ्यूजन क्या है? अरे कंफ्यूजन यही है कि मैं कौन सी लड़की के साथ शादी करूं। तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? सेनोरिटा और कलावती भी। तुम्हें कलावती ने हाँ बोला है? अभी तक नहीं, लेकिन हाँ बोल भी सकती है। नहीं पोपट भाई, अब 2 लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। जानता हूँ दया भाभी, इसीलिए तो आप लोगों को अंदर बुलाया। पोपट भाई ये बताइए, आपको पहले कौन सी लड़की ने हाँ बोला? सेनोरिटा ने। बस तो वेलो की पहलो। पोपटलाल, अगर 2 पत्थर पे पांव रखने जाओगे ना तो फिसल जाओगे। नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं फिसलूंगा। मैं सेनोरिटा को फाइनली हाँ बोलकर आता हूँ। रुकिए, पहले कलावती बहन को ना बोलकर आइए। क्या है, किसी के साथ चैटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग। ठीक है, मैं दिल पर पत्थर रख के कलावती को ना बोल के आता हूँ। अरे वाह, पोपटलाल की शादी हो गई। अरे ये कंट्रोल। शादी में नाचना ही है हमें। चलो। तो क्या फैसला लिया आपने? मैं बॉस को ना बोल के आता हूँ। फोन के लिए कि बार फोन ना करे, ये बॉस को फाइनली बोल के आता हूँ। जस्ट 2 मिनट्स। ओके, जल्दी ओके। आ जाएगा। वो बार फोन करे तो मना करके आ जाएगा। सुनो भाई सुनो, 6 बज गए, अब काम खत्म करो, जाओ। चलो सबका हिसाब कर देता हूँ, आ जाओ। हाँ चलो हिसाब करवा लो, जाओ। चलो आ जाओ, जल्दी चलो आओ हिसाब कर दो। बच्चों, सेनोरिटा ने मुझे हाँ बोल दिया है। बच्चों के कमरे में ही है। अरे रुको, मुझे वो कलावती को मना करना है ना, मुझे जल्दी से चेंज करा दो।
शादी में तो मेन खाना ही है। देखिए, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, पर पोपटलाल क्षमा वमा छोड़ो, मुंह मीठा करो। अरे इन्होंने हाँ कर दी है, तुम्हारी शादी तय हो गई। शादी। कांग्रेस पोपटलाल भाई। बधाई हो, बधाई हो, आप सबको बधाई हो। हे भगवान, इसने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। ये तो धर्म संकट हो गया। अब दोनों लड़कियों में से किससे शादी करूं? पूरब जाऊं या पश्चिम? अरे आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अति उत्तम मुहूर्त है, कुंडली मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। बात पक्की करते हैं, मैं अभी शगुन दे देता हूँ। शुभ काम में देरी कैसी? क्यों पोपटलाल? नहीं 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 नहीं, मैं दया भाभी से बात करके आता हूँ। कर रही? अरे पोपट कुमार, वो दया भाभी को बहन जैसे मानते हैं ना, तो उन्हें बुलाने गए होंगे। अच्छा अच्छा, आप लोग बैठे? हाँ बैठिए बैठिए। कांग्रेस। तो फिर बात तो पक्की हो ही गई है। यस। अरे ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का, अरे दोनों लड़कियों ने हाँ बोल दी। अरे भगवान, तू जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ढिंका चिक्का। डैडू। अरे काका, आप बैठिए ना, वो आ जाएंगे पोपटलाल जी। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं बोला था। काका बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। चिंता मत कीजिए, और मैं तो कहती हूँ अभी आप चिंता मुक्त हो जाइए। जल्दी आओ पोपटलाल। सही बात है चाचा जी, शादी में मैं कम से कम 50 रसगुल्ले खाऊंगा। जरूर खाना, जरूर खाना। लेकिन पोपट कुमार कहाँ है? 20 मिनट हो गए। वो शायद दया भाभी तैयार हो रही होंगी ना, इसीलिए वक्त लग रहा है। आते ही होंगे। अच्छा अच्छा। क्या नींद है? दया, और कितना वेट करवाएंगे जमे राजा? पोपटलाल, ओ पोपटलाल। आवाज देती हूँ, भी आएगा। पोपट भाई। अब उनको रोकना मुश्किल है, ये लोग ढूंढने जाए उसके पहले आप जाओ। ओ पोपट भाई। हाँ। जाओ ना, जाके देखो ना आप। चलो पोपटलाल जी को लेके आते हैं। नहीं, मैं लेकर आता हूँ ना। हाँ जाइए, अब बैठिए काका, बैठिए बैठिए बैठिए, यही खड़े हैं, अभी आएंगे। काका मैं तो कहती हूँ पोपट भाई की चिंता करने के बदले आप ये सोचिए कि शादी में आप क्या क्या तैयारियां करेंगे। अरे लेकिन उसके लिए श्री पोपटलाल जी तो चाहिए ना। हाँ। पोपटलाल नहीं है यहाँ पे? नहीं, हम लोग कब के उनकी वेट कर रहे हैं। अरे देवा, कमाल है, एक बार लड़की ने हाँ कर दी तो इतना क्या टाइम लगा रहा है? पोपटलाल फोन उठाओ। फोन ही नहीं उठा रहा है ये। हाथी भाई का फोन। हेलो। अरे पोपटलाल को जल्दी यहाँ भेजो, लड़की वालों ने हाँ कह दी है और शगुन भी देना चाहते हैं। हाँ। अरे यहाँ भी लड़की वालों ने हाँ कर दी पोपटलाल को। क्या? हाँ, और भेजो क्या भेजो, पिछले 20-25 मिनट से तो पोपटलाल आपके यहाँ पे है ना। नहीं बेटे मास्टर, हमारे घर भी पोपटलाल नहीं है 20-25 मिनट से। तो पोपटलाल है किधर? मुझे क्या पता। कमाल है, हाथी भाई के घर पे भी पोपटलाल नहीं है, तो गया किधर ये? लगता है थककर टेरेस पर सो गए होंगे। मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, अरे पोपटलाल, बचाओ! पोपटलाल कहाँ हो तुम? अरे यहाँ याद है बिड़े? कहाँ? अरे तुम्हारा
छाता दिख रहा है, तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम कहाँ हो? अरे अरे यहाँ देख यहाँ। अरे यहाँ मतलब कहाँ? अरे भिड़े ऊपर देख ऊपर। अरे देख क्या रहा है, जल्दी से मुझे नीचे उतार। अरे हमको नीचे लटका के तू यहाँ कैसे लटक गया? अरे मैं कोमल भाभी के घर से निकला दया भाभी के घर पे आने के लिए, तो मेरा पैर फिसला और मैं कब लटक गया मुझे ही नहीं पता चला। अरे सत्यानाश। अरे कुछ कर जल्दी भिड़े, नीचे उतार मुझे। हाँ रुक रुक, मैं कुछ करता हूँ, रुक। एक काम करो पोपटलाल, तुम जबर में पकड़ता हूँ तुम्हें। अरे क्या जम मार दो भाई, जब मारना होता तो पहले ही मार चुका होता ना। हाइट देख। हाँ रुक रुक, सोचते थे। अरे सोच मत, जल्दी कुछ कर। अरे हाँ भाई, एक काम कर पोपटलाल, इस बाबू को पकड़ और घसर के नीचे आ। अरे ये भाई भिड़े, मैं सर्कस का बंदर हूँ कि बाबू को घसर के नीचे आ जाऊंगा? इतनी मुश्किल से तो 2 लड़कियों ने हाँ बोल दिया, हाथ पैर टूट गए तो शादी कौन करेगा मुझसे? तो लटका रहे ऊपर। अरे भिड़े भिड़े भिड़े, कहाँ जा रहा है भाई? नीचे उतार मुझे, तू दोस्त नहीं है मेरा। हाँ भाई हाँ, कुछ सोचता हूँ, रुक रुक। मुझे पहले ये सोचने तू ऊपर गया कैसे? अरे भिड़े कहाँ जा रहा है? हाँ तू रुक रुक, मैं कुछ करता हूँ, रुक रुक। दया भाभी भी आएंगे, भी आएंगे। 1 मिनट। हेलो दया भाभी। बोले भिड़े भाई। अरे ये पोपटलाल यहाँ पे दौड़ भाग करते हुए ना टेरेस पे लटक गया है। क्या? पोपट भाई टेरेस पर? आप जल्दी आ जाइए। हाँ। मैं अभी आई, हाँ अभी आई। क्या हुआ दया बेटी? सुनो तो, काम नहीं सुन रहे तो चलो हमें भी चलना चाहिए। कहाँ भिड़े मास्टर? हाँ हाथी भाई, अरे पोपटलाल यहाँ पे टेरेस पे लटक गया है। क्या? हाँ कोमल जल्दी चलो, पोपटलाल वहाँ टेरेस की दीवार पे लटक रहा है। ओह माय गॉड! जल्दी चलो। ओह माय गॉड! हाँ। पोपटलाल! अरे रुक, क्या कर रहा है? जल्दी कुछ कर। पोपट भाई कहाँ है? पोपट भाई पोपट भाई अब वहाँ कैसे लटक गए? दया भाभी देखिए क्या हालत हो गई मेरी। आप चाहिए मेरे भाई, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ मत बोलिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। पोपटलाल होल्ड करो 1 मिनट। क्यों वापस? हाँ पोपटलाल जी। आप यहाँ सूट से कुर्ते में कैसे आ गए? पहले नीचे उतारो, मुझे बचाओ। रुक। मेरे भाई जल्दी से जाइए, कुछ कीजिए। हाँ आप शांत रहिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए। तू होल्ड कर भाई, होल्ड कर। अरे तुम लोग क्यों ऊपर आ गए अभी? सॉरी। वो देखो वहाँ पे लटक रहे। अरे पोपट अंकल। अरे क्या? अरे हट जाओ बच्चों, पीछे हट जाओ। पीछे जाओ, गिर जाएगा तुम पे गिर जाएगा वो, लग जाएगा तुम्हें। बाजू हटो। रुको मैं कुछ करता हूँ, रुको। अरे चिल्लाइए मत कोमल, अभी उसका हाथ छूट जाएगा। अरे कुछ कीजिए कोमल भाभी। आप पोपटलाल रुक, कुछ करता हूँ भाई। क्या करूँ? क्या हुआ? वो देखो। अरे पोपटलाल, ये कैसे हो गया? अरे बड़े मास्टर कुछ करो ना। अरे मैं क्या कर सकता हूँ इसमें अभी? छोड़ना मत। दामाद जी आप यहाँ कैसे? दामाद? ये आपके दामाद हैं? हाँ अभी डॉक्टर हाथी किया, इनके साथ हमारी बिटिया का रिश्ता तय हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले पोपटलाल जी सूट बूट पहनकर दया के घर आए थे मेरी बेटी को देखने। क्या?
हमारा इनसे रिश्ता पक्का हुआ है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे ये दोनों टेरेस पर क्यों आ गए? मतलब एक साथ दो लड़कियों के साथ रिश्ता जोड़ने आए थे? दया, ये सब क्या है? काका, मैं आपको सब सच बताती हूँ बाद में। तो पहले जरा पोपट भाई को जरा नीचे उतारिए ना भिड़ो भाई। उतारो भाई, अब नहीं रहा जाता है। हाथी भाई एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे सो जाइए। पोपटलाल तू जाओ मत, तुझे कुछ नहीं होगा। क्या बात कर रहा है बुलबुल? अरे क्या कुछ जाओ, क्या बोलूं मैं? अरे पहले मुझे नीचे उतारो। पोपटलाल पकड़ के रखना। होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ, अरे जल्दी लाओ। अरे वाह यार, बच्चों दिखाई नहीं मुझे। लाओ, जल्दी लाओ। अरे बचाओ। थोड़ी देर आगे आगे। अरे अब नहीं रुक सकता। लाओ भिड़ा, लाओ जल्दी बच्चों। अरे हाथी भाई वहाँ कहाँ ले जा रहे हो? आगे दो, और आगे। बस। अरे संभल के। हाथी भाई सीढ़ी पकड़ो। आराम से बैलेंस रखना। संभल के, पोपट भाई संभल के। चिंता मत कीजिए। पोपट अभी इस घोड़े पे पाँव रख। आजा, आराम से। दे, आराम से पाँव रख। बैलेंस। रखिए, पैर रखिए। रख। हाँ वेरी गुड। हाँ, अभी हाथ दे मुझे। संभल के अभी हाथ देना। और थोड़ी हिम्मत कीजिए। हाथ दे। दे। आ जाओ। बैठ जा। आराम से। एक मिनट रुक। हाँ रुका। नीचे रख अभी। आराम से। हाँ पकड़ो। हमने तो जान ही निकाल दी। आराम से पोपटलाल, आराम से। आस्ते। दवा दे दूंगा। सच में ऊपर दुनिया हिल गई थी मेरी। अब ठीक हो? डॉक्टर की दवाई दे देंगे। थैंक यू मैम। बच्चों, दया भाभी, कोमल भाभी, आप सबका बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने बचा लिया मुझे। लेकिन अब नहीं बचोगे। ये सब क्या है? देखिए, मैं सब बात बताती हूँ। काका, ये पूरा नाटक मजबूरी में करना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। ये सारा प्लान मैंने बनाया था। ये सब मेरी गलती है। नहीं दया भाभी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए, अगर किसी से गलती हुई है तो वो मुझसे हुई है। मैं सेनोरिटा और कलावती दोनों में से किसी के साथ चीटिंग नहीं करना चाहता था। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। हाँ। अरे मैं तो दया भाभी के घर से कोमल भाभी के घर पे इसीलिए आया था ताकि मैं आपको ये बोल सकूं कि मैं कलावती से शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही हाथी भाई ने मेरे मुंह में लड्डू ठूस दिया। तो मैं कैसे कुछ बोलता? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जीवन में एक बार मेरा घर बस जाए। मुझे माफ कर दीजिए। दया, मैं जानता हूं तुम भोली हो और सबका भला चाहती हो, लेकिन कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। और मिस्टर पोपटलाल, यू आर वेरी लकी। आज अगर मेरा बेटा सनी बॉक्सिंग मैच खेलने नहीं गया होता और यहां मौजूद होता तो वो तुम्हारी दुनिया हिला देता। चलो। अरे काका,
अरे जसवंत भाई। पंडित चाचा, आप तो जी चाहता है कि इसे श्राप दे दूं अभी यहाँ इसी वक्त, कि जिंदगी भर इसकी शादी ना हो। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। डॉक्टर बाबू, आपने वो कहावत सुनी है ना कि पानी पीना छान कर और बेटी देना जान कर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने आंख मीच कर आपकी बात पर विश्वास कर दिया। जयराम जी की। पंडित चाचा, पंडित चाचा सुनिए। अरे नहीं, देखिए आपको गलतफहमी हुई है, देखिए। अरे बहू, इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और पोपट के लिए पहली बार थोड़ी है कि किसी लड़की ने उसे शादी के लिए ना बोला हो। और वैसे भी बहू, भाग्य में अगर रिश्ता ना लिखा हो तो शादी के बाद भी टूट जाता है। हाँ बापूजी, लेकिन अब जो हुआ उसे भूल जा। पोपट के लिए हम और कोई लड़की ढूंढ लेंगे। हैं? मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मैं कपड़े बदल के आता हूं। जी बापूजी। मैं टप्पू के पापा को फोन करके बता देती हूँ। हाँ बोल दया। क्या बोलूं? हाँ तो मत बोल, चलो बाय। नहीं सुनिए। अब बोल ना भाई। कैसे बोलूं? मुंह से। किस मुंह से बोलूं? अरे कितना मुंह है तेरे पास? नहीं, मेरा मतलब है। अरे बोलना भाई, फोन क्यों किया दया? वो पोपट भाई को दोनों लड़कियां देखने के लिए आने वाली थी ना। हाँ, क्या हुआ उसका? मिर्ची का मिठाई? मिर्ची? अरे वाह। अरे क्या हुआ? बात बन गई ना। किसने कहा? तूने कहा ना मिर्ची, और पोपट को तो मिर्ची बहुत पसंद होती है, मतलब बात बन गई ना। नहीं तो मिठाई। अरे वाह। अभी क्यों हुआ? अरे भाई, मिठाई तो खुशखबरी हो तभी खाते हैं ना। नहीं टप्पू के पापा, खुशखबरी नहीं है। हुआ यूं कि अरे बाप रे, ये पोपट लाल की तकदीर उससे 2 कदम आगे ही चल रही है हमेशा। टप्पू के पापा, एक जरा रिक्वेस्ट है। नहीं भाई, अभी मैं उसके लिए कोई लड़के नहीं ढूंढने वाला हूँ। नहीं टप्पू के पापा, वो बात नहीं है। बात यह है कि वो पोपट भाई को वो दोनों लड़कियों ने मना कर दिया है ना, तो बेचारे बहुत दुखी हो गए हैं। तो आप दुकान से आते वक्त रात को जरा पोपट भाई से मिलके आएंगे जरा। ठीक है, मैं समझाऊंगा उसे कि भाई कुंवारा रहने में ही फायदा है। क्या मतलब? मैं उसको समझाऊंगा कि आज नहीं तो कल उसकी शादी हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या? चलो बाय। बाय। बापूजी के लिए चाय। अरे पोपटलाल, अरे कब तक ऐसा उदास बैठे रहोगे? अरे भाई, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पता, जसवंत काका का लड़का दादा है। क्या? मतलब दादा टाइप, वो गुस्से वाला। अच्छा अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, अगर शादी हो गई होती पोपटलाल की तो जिंदगी भर के लिए लटक जाता। वासला वासला। अरे वाह बाबू, तू तो बच गया। ओए हंस, मुस्कुराओ, खुश हो। हंस लो पोपटलाल। अरे पोपटलाल, कई बार निवाला मुंह तक आके छिन जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी जिंदगी भर भूखा रहता है। अरे जिंदगी में और मौके आएंगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है। कनात न कर आल में रंगो बू पर, चमन और भी, आशियां और भी है। वाह वाह, क्या बात है, वाह। क्या मतलब? क्या मालूम? सही बात है पोपटलाल, कहते हैं मायूस लोगों का भी किस्मत साथ नहीं देती। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हाथी भाई। अरे हमारे मार्केट में एक नवीन भाई करके है,
वो हंसते ही रहते हैं। पता है उनकी आज तक 4 शादी हो चुकी है। लो, और हंसना अभी भी चालू है? हाँ चालू चालू, पता नहीं और कितनी शादी करेंगे आगे। अरे सुना पोपटलाल, अरे हंसो हंसो, तुम्हारी एक तो शादी हो ही जाएगी। अरे एक शादी से पोपटलाल का क्या होगा, पोपटलाल की तो होती ही रहेगी। पोपटलाल फिर तू हंस भाई हंस। और बिल्कुल, अरे पप्पू हंस और मुस्कुराए यार, खुश हो जा। अरे पोपटलाल, जीवन में खुश होने के लिए क्या बहानों की जरूरत पड़ती है? किसी ने कहा कि अगर जीवन में खुशी आए तो मैं मुस्कुराऊं। क्या बात है? तो खुशी बोली कि अगर तुम मुस्कुराओ तो मैं जीवन में आऊं। वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बोला? क्या मालूम? पोपटलाल तुम भी हंस दो, शायद तुम्हारी भी किस्मत बदल जाए। नहीं बदलनी मुझे मेरी किस्मत, मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है और अब उसे कोई नहीं बदल सकता। मुझे शादी करनी ही नहीं है। आज से जिंदगी भर के लिए शादी के बारे में सोचना कैंसल कैंसल कैंसल। पोपटलाल, अरे सुनो तो, ओ मैं तो सब एक ही हो गया। ओ पोपू ने ऐसा कैसा डिसीजन ले लिया, जिंदगी भर शादी नहीं करने का? लगता है दिमाग पे बहुत गहरा दमा लगा है। दमा? मतलब सदमा। अंदर ही रह गया, बाहर निकला नहीं भाई। सदमा सदमा। अरे अभी थोड़ा निराश है ना, और जब आदमी निराश होता है तो उसे गुस्सा आता ही है। थोड़े दिन में सब कुछ भूल जाएगा, उसके बाद फिर शादी शादी चिल्लाने लगेगा। सही बात है। इस रिश्ते के लिए मेरी हाँ है, मेरी हाँ है, मेरी हाँ है। मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। इन्होंने हाँ कर दी है, हाँ कर दी है, हाँ कर दी है।